करें बिहार में लगभग 40 से 50 हजार गाँव है। प्रशांत जी 5,000 गांव घूमे हैं, पूरा बिहार के समस्या से वो कैसे अवगत हो? प्रशांत जी 2015 में लालू और नीतीश को गठबंधन करवाए थे, उसमें प्रशांत जी को बिहारी नहीं नजर आया था। अभी हमारे साथ दरभंगा जिला की जाली विधानसभा के रविंद्र झा जी, जन सुराज के जाले प्रखंड के प्रवक्ता भी हैं। इनसे जानने के प्रयास करेंगे जन सुराज के लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, क्यों जन सुराज ज्वाइन किए, जन सुराज का बिहार में क्या कुछ नीति है जिसको लाना चाह रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है रविंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपने पूछा कि जन सुराज क्यों लाना चाहते हैं, क्यों लाना चाहते हैं और जन सुराज से मैं क्यों जुड़ा, तो दोनों ही प्रश्नों का मैं उत्तर दे देता हूँ। जन सुराज यानी कि जनता का सुंदर राज, जन मतलब हम, आप, हम लोग। तो ये जो व्यवस्था प्रशांत किशोर जी बिहार में बनाना चाहते हैं, ये जन जन की भागीदारी से बनाना चाहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में रह रहे हर जन एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित शासन में रहे, जिससे कि हम बिहार को आने वाले 10 साल में देश के 10 अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ला सकें। इसके लिए उन्होंने अभी हमारे बिहारी जनता को 5 उद्देश्य दिए हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण, वृद्धजनों का सम्मान है। तो ये 5 उद्देश्य लेके हम जनता के बीच में जब जा रहे हैं जन सुराज की तरफ से, तो जन सुराज के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पहली बार, मतलब अगर हम 1985 के बाद देखें तो पहली बार तो कोई एक व्यक्ति और एक पार्टी पूरे 243 सीट पे लड़ने की कोशिश कर रही है, वही एक सबसे बड़ी बात है। और ये एक मात्र ऐसी पार्टी है जो हर बिहारी मिलकर ये पार्टी बनाया है। जब 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी का गठन हुआ था, तो उस समय 1 करोड़ से अधिक संस्थापक सदस्यों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया था। आज भी कोई भी सिद्धांत लागू होता है या कोई उद्देश्य आता है जनता के लिए, तो वो भी एक लोकतांत्रिक तरीके से आता है और सर्वसम्मति के आधार पे आता है। तो पहली बार 1985 के बाद मैंने कहा कि पहली पार्टी है जो 243 सीट पे लड़ रही है। पहली बार एक ऐसी पार्टी बनी है बिहार में जो हर वर्ग की बात कर रही है, चाहे वो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो। युवाओं की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं प्रदेश कार्यकारिणी युवा समिति का सदस्य भी हूँ। और अभी हाल ही में 1 महीने पहले प्रशांत जी हमारे यहाँ आए थे जन उद्घोष यात्रा लेके, और हम अपने दरभंगा जिले में जाले प्रखंड से युवा उद्घोष यात्रा भी समाप्त कर चुके हैं दरभंगा जिले में। उसमें जो युवाओं की भागीदारी दिख रही है बिहार में, तो मतलब अटूट विश्वास नज़र आ रहा है। और ये देख के मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि 2025 में जो सरकार बनने वाली है वो जन स्वराज पार्टी की सरकार बनने वाली है। जब प्रशांत जी कहीं ये चीज़ तो नहीं भूल रहे हैं कि बिहार में जात पात का राजनीति होता है, अब जात से उठकर के राजनीति कर रहे हैं। सत्ता में क्या लगता है, सत्ता में आ जाएंगे ये सब जो मुद्दे के छोड़ करके जो चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि हर पार्टी चाहता है बिहार में, चाहता क्या है, बिहार में चलता ही है जात पात की राजनीति। बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या पलायन है। पलायन सबसे बड़ी समस्या है और ये हर जाति की समस्या है, हर वर्ग की समस्या है। शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है, ये हर जाति की समस्या है, हर वर्ग की समस्या है, हर बिहारी की समस्या है। तो जब प्रशांत किशोर जी बात करते हैं शिक्षा की, जब प्रशांत किशोर जी बात करते हैं व्यवस्था परिवर्तन की, जब प्रशांत किशोर जी बात करते हैं पलायन की, तो वो हर बिहारी उसमें समझता है कि ये मेरी बात हो रही है। तो उस के सिनेरियो में बट ऑब्वियस है कि अपने आप को जात पात से ऊपर रख के सर्वप्रथम हर बिहारी अपने आप को बिहारी के तौर पे एक वोटर के रूप में प्रस्तुत करेगा 2025 के चुनाव में। तो वो समर्थन तो प्रशांत किशोर जी को मिलेगा ही, क्योंकि पहली बार वो बिहार और बिहारी की बात कर रहे हैं। प्रशांत जी 2015 में लालू और नीतीश को गठबंधन करवाए थे, उसमें प्रशांत जी को बिहारी नहीं नजर आया था? उस समय भी नजर आया था बिहारी। उन्होंने जो वर्तमान जो आपने कह रहे हैं कि 2015 में गठबंधन, उन्होंने सरकार की सहायता इसलिए की थी कि उन्होंने उद्देश्य दिए थे कि आप अगर ये उद्देश्य पूरा करते हैं तो इसमें बिहारी जो जनता है उसका भला होगा, वो व्यवस्था परिवर्तन होगा, उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उससे बिहारी वंचित नहीं रहेगा। लेकिन जो उनकी बात है वो सरकारों ने नहीं माना। तब जाके अंत में 2022 में उन्होंने निर्णय किया कि हम अब पदयात्रा करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, समस्याएं पता करेंगे। वो लगभग 5000 गांव भ्रमण कर चुके हैं, वहां की समस्याएं पता कर चुके हैं। और जब आप देख रहे हैं कि इतना अपार समर्थन मिल रहा है,
तो बट जब अपार समर्थन बिहारियों का मिल रहा है उनको, तो और पार्टियों, अगर और पार्टी काम कर रही होती या और पार्टियों ने कुछ किया होता तो इतना समर्थन जन स्वराज पार्टी को तो नहीं मिलता। एक चीज आपसे जानने के प्रयास करें, बिहार में लगभग 40 से 50 हजार गाँव है। प्रशांत जी 5,000 गाँव घूमे हैं, पूरा बिहार की समस्या से वो कैसे अवगत हो गए? नहीं, देखिए 40-50 हजार गाँव, मैं एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं बता सकता हूँ। लगभग 60% गाँव हमारा हो चुका है, तो लगभग 15 से 20 हजार गाँव है टोटल हमारे पास, जो मेरा डेटा कहता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जो 5,000 गाँव उन्होंने किया है वो तो पदयात्रा किया है। उसके अलावा जो गांव बचे हैं वहां हमारा संगठन पहुंचा है, संगठन के लोग पहुंचे हैं। कुछ जिलों में पदयात्रा नहीं, लेकिन प्रशांत जी संगठन के तौर पे वहां गए हैं। वहां संगठन और वहां के जो संगठन के लोग हैं वो प्रशांत जी से मिलके वहां की समस्याएं प्रशांत जी को अवगत करा चुके हैं। तो इस तरह से लगभग हम 80 to 90% बिहार की समस्याओं से अवगत हैं जन स्वराज के तौर पे। 2025 में जन स्वराज का कितना सीट आने जा रहा है? देखिए, कितना सीट आएगा ये तो मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, मैं कितना सीट मेहनत कर रहे हैं ना। देखिए, अपनी मेहनत से मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 243 के 243 सीट पे जो बिहारी सजग जनता है वो जन स्वराज के समर्थन में वोट करेगी। इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इनको बातों के लेकर के कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। करते हैं वीडियो समाप्त। जय हिंद। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।